हाँ बच्चों, तो आज भोजन कैसे पचता है उसके बारे में बात करेंगे। ये देखो, मनुष्य का सिर है और आदमी जब भोजन करता है मुंह द्वारा, तो यह क्या करता है, जीभ से यहाँ भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है। और ये देखो, यहाँ और यहाँ ये लार ग्रंथियाँ हैं। जब भोजन को हम चबाते हैं तो लार मुंह में मिलता है और भोजन को लुगदी के रूप में बनाता है। उसके बाद भोजन सीधे मुंह के गले के अंदर से होते हुए और ग्रास नली, ये ग्रास नली है, ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाता है। आमाशय ये बहुत बड़ा भाग है और ये बहुत इसकी मोटी दीवार होती है। इसके दीवारों के चारों तरफ, दीवारों के अंदर की सतह पर श्लेष्मा का आवरण होता है। श्लेष्मा जैसे हम इसको लेई के रूप में, गोंद के रूप में कह सकते हैं। और इसमें भोजन जा कर के 2 से 4 घंटे तक रहता है और भोजन यहाँ बिल्कुल चक्की की तरह, भोजन जैसे चक्की की तरह पीसना कहते हैं, उस तरह चक्की की तरह यहाँ पीसता है। उसके बाद भोजन में कई प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम्स निकलते हैं, यकृत से निकलते हैं। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। यह लगभग तंदुरुस्त युवक में लगभग 1.5 किलो का होता है ये। और ये पित्ताशय है, पित्ताशय से पित्त ग्रंथि निकलती है, पित्त रस निकलता है। जो चूँकि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन को पूरा अम्लीय बनाता है, जिससे भोजन को लुगदी के रूप में बनाने में, बिल्कुल लेई की तरह बनाने में मदद करता है। भोजन के कई अवयवों को इसमें तोड़ता है। और कई प्रकार के जो रस होते हैं पित्त द्वारा, पित्त रस, ये मिल करके कार्बोहाइड्रेट को आपको ग्लूकोज में, और प्रोटीन को कई प्रकार के अमीनो एसिड, पेप्टोन्स आदि में तोड़ते हैं, और वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। इस तरह से और तोड़ करके कई हार्मोन्स और एंजाइम्स मिल करके सीधे डिओडिनम से होते हुए, और यहाँ पर ये अग्नाशय है। अग्नाशय से कई प्रकार के हार्मोन्स निकल से, इंसुलिन हुआ, ग्लूकागॉन हार्मोन्स हुआ, और कई तरह से हार्मोन्स होते हैं जो ये इस भोजन के अवयवों में मिल करके सीधे छोटी आंत में डाल जाते हैं। छोटी आंत की लंबाई लगभग 5 मीटर होती है। यहाँ पर भोजन अवयवों में तोड़ करके वो भोजन के जो तरल रूप होते हैं वह अवशोषित हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन के अमीनो एसिड, और कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, गैलेक्टोज के रूप में, और वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में। ये सब यहाँ अवशोषित हो जाता है। जो कुछ भोजन के अवयव अवशोषित नहीं हो पाते वह बड़ी आंत में जाते हैं। बड़ी आंत एक बड़ा सा भाग होता है। यहाँ भी कुछ भोजन के अवयव अवशोषित होते हैं, और जो भोजन के अवयव हमारे काम की नहीं होती है, अवशोषित नहीं हो पाती है, वह हमारे शरीर से गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाती है। आप देख सकते हैं कि आमाशय के दोनों तरफ इस तरह की संरचना बनती है। ठीक है, तो ये है, आप इसको भी देख लीजिए। ये ऊपर आगे पीछे दोनों तरफ इस तरह की संरचना है। ये बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है। ये बड़ी आंत है और ये क्या है, छोटी आंत है। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर का भाग है। ये बड़ी आंत का ये वाला जो पोर्शन दोनों तरफ का होता है बाएं वो नीचे की ओर दबा होता है, जबकि ये दोनों पोर्शन आगे की ओर उठे थोड़ा रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे भोजन के पाचन तंत्र के ये सभी अंग हैं। धन्यवाद बच्चों।